पैथ लैब्स पिछले काफ़ी समय से ये कंपनी फोकस में बनी हुई है। इस पर भी देखिए आज मजबूती के साथ ही कारोबार यहाँ पर हो रहा है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की कुछ इन्वेस्टर्स एनालिस्ट मीट हुई थी, उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया, किन खास बातों पर आपको ध्यान देना है, ये अब एक अपडेट ले लेते हैं और हमारे साथ जानवी मौजूद हैं इसकी पूरी जानकारी देने के लिए। जानवी बताइए, ये जो एनालिस्ट मीट हुई थी, इन्वेस्टर मीट हुई थी, इसमें इसकी बड़ी बातें क्या थी? बिल्कुल, नुवामा ने जो है डॉक्टर लाल के जो टॉप मैनेजमेंट है उसके साथ बातचीत करी थी। अब उसमें काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ें निकल के आई। सबसे पहले जो उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है वो FY30 तक जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ से ग्रो करेगा, करीबन 8 से 10% की जो ग्रोथ रेट है वो दिखा सकता है। अब इसमें खास बात उन्होंने ये एक कही है कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है वो उनमें जो ग्रोथ है वो अनऑर्गेनाइज से ज़्यादा आएगी। तो ये डॉक्टर लाल जैसे जो सारे ही डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। साथ साथ जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे, जो दिल्ली NCR जो इनका मेन मार्केट है वहाँ पर एक प्रेशर था, लेकिन अब इस साल FY25 में हमने देखा था कि दिल्ली NCR में डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर करी थी। तो अब कंपनी का कहना है कि आने वाले जो 2-3 साल है वहाँ पे दिल्ली NCR में जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट रहेगी। बाकी अगर ज्योग्राफीज की बात करें तो वेस्ट इंडिया, वहाँ पे काफ़ी सारा अनटैप्ड पोटेंशियल है, वो वहाँ पे कंपनी पोटेंशियल करती हुई दिखेगी। लेकिन खास अगर बात करें तो साउथ इंडिया, यहाँ पे कंपनी दिखे तो इनऑर्गेनिक एक्सपांशन के लिए ग्रोथ प्लान्स ढूंढती हुई दिख रही है। तो ये एक चीज़ निकल के आई है कंपनी के लिए। और साथ साथ अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया में भी कंपनी जो एक्स दिल्ली NCR मार्केट है वहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है वो एक्सपांशन प्लान करेगी। अब अगर सेक्टर की बात करें, क्योंकि हमने देखा था कि अभी अमेजॉन भी एंट्री लिया है पूरे ही डायग्नोस्टिक सेक्टर में, तो उनका कहना है कि कॉम्पिटिटिव जो इंटेंसिटी है इंडस्ट्री की वो काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा हाई नहीं है, तो वो जो पूरा स्टेबल है। इसी के चलते नोवामा का अनुमान है कि FY24 से 27 के बीच जो कंपनी का लैब काउंट है वो 20% से बढ़ेगा और जो सेंटर एडिशंस है वो लगभग 49% से बढ़ते हुए दिखेंगे। अब इसमें एक खास बात ये है कि जो कंपनी सेंटर एडिशंस करेगी वो एसेट लाइट मॉडल से करेगी, क्योंकि जो उसी के चलते जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ नोवामा ने हाईलाइट करी उनकी मीटिंग से। अगर आने वाले 2-3 साल में बात करें तो जो उनका जो बंडल्ड पैकेजिंग सिस्टम है स्वस्थ फिट, उसमें भी अगर देखें तो अच्छी ग्रोथ आएगी, ये पॉइंट हाईलाइट करा है। और कंपनी जो है लोकल प्लेयर्स के मुकाबले जो अच्छे प्राइसिंग दे रही है और नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, अलग अलग टाइप के डायग्नोस्टिक सर्विसेज लेके आ रही है, जिसके चलते इंस्पाइट ऑफ कि बड़ा अनऑर्गेनाइज प्लेयर है मार्केट है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उसमें काफ़ी बड़ा जो है मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। इसीलिए नोवामा ने जो अपने खरीदारी की जो राय है वो बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है उसे हल्का सा ट्रिम कर दिया, 3770 से घटा के 3440 कर दिया। बट ओवरऑल उनका कहना है कि पूरी जो रिपोर्ट है और जो पूरा जो कंपनी का आउटलुक है काफ़ी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के आउटलुक पॉजिटिव है, रिपोर्ट्स में सारी पॉजिटिव ही बातें थी ज़्यादातर डॉक्टर लाल पैथ लैब की कमेंट्री में। तो इस स्टॉक पर आप रखी नज़र, एक बार इसमें टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं। भाविन जी, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? जी, ये स्टॉक करीबन पिछले 7-8 सेशन से काफी प्रेशर में हमें देखने को मिल रहा है और अभी वो जो मेजर सपोर्ट जोन है वहां पे अप्रोच हो रहा है। 2740 से 2730 का जो जोन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। पिछले 3 बार यहाँ पे आया था स्टॉक और वहां से एक फ्रेश मूव आया था, जिससे वापस स्टॉक 2950 से 3000 तक के लेवल्स तक जाता हुआ दिखा था। सो फॉर नाउ आई थिंक अभी भी एक सपोर्ट जोन के पास आ रहा है। तो कोई भी डिप मिलती है यहाँ पे और 2730 2740 के जोन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है और हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 2650 रुपए का और ऊपर में टारगेट बन के आ रहे हैं वापस 2950 और 3050। ठीक है, तो टेक्निकली भी अच्छा नजर आ रहा है ये स्टॉक, लेकिन थोड़ा पोजिशनल व्यू आपको रखना होगा। स्टॉप लॉस और टारगेट आपको बताया ऊपर की तरफ 2950 के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2650 का। तो जिनके पास है तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं